कल स्क्रीन तो अच्छी दिख ही रही थी। हाँ, उसमें मीन में निकाल दिए मैंने, लेकिन ठीक है, अच्छा लग रहा था एटलीस्ट हरियाली। वीरू भाई साहब, ये क्या क्या नाम है दो के? आप कौन से हो? सुरेश। सुरेश, क्या करना है निफ्टी निफ्टी बैंक में? आपका नाम क्या रखा था? श्याम है? नहीं, रमेश और सुरेश। रमेश और सुरेश। देखिए रमेश जी, कुल मिला के जिस प्रकार के कल की हमने टेक्सचर की बात की थी ना, बहू हुआ निफ्टी पे भी, निफ्टी बैंक पे किरदार निभाया अपना 23,000 में। कल यानी शुक्रवार के कोलैप्स के बावजूद 23,000 में पुट राइटर्स थे। कल मेरी क्या बात हुई थी? 23,330 जब तक नहीं क्रॉस हो, दिल खोल के सेल कीजिए, सेल रेट भी मिला। द मूवमेंट यू विल क्रॉस 23,330, अ शार्प स्विंग टुवर्ड्स 23,500 इज क्वाइट पॉसिबल। हुआ, उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स। निफ्टी बैंक में ठीक 54,200 से नीचे सेल कीजिए, तबीयत से सेल कीजिए, सेल एंड राइज, और द मूवमेंट यू विल क्रॉस 54,200, अ स्विंग टुवर्ड्स 54,600 एंड 775 इज पॉसिबल। हूबहू वही हुआ, बिल्कुल एक रत्ती भर का अगर आप देखें डिफरेंस नहीं था। देखिए आशीष, थोड़ा सा ग्लोबल मार्केट्स ठीक ठाक हैं आज, लेकिन मैं मानता हूं कि कल जो ये हुआ इसमें 80% कंट्रीब्यूशन एक्सपायरी माइनस वन डे का कंट्रीब्यूशन है। वो जो प्लेसमेंट होती है ना, वो है। कैसे अप्रोच करना है सेशन को? एफआईएस की सेलिंग अभी भी ताबड़तोड़ कैश में विजिबल है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हाँ, कल डीआईएस की बहुत स्ट्रांग बाइंग थी, एक्स्ट्रा कैश था बाजार में, तो उसने वो थ्रस्ट जनरेट किया। 12,593 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग, 993 करोड़ रुपए की एफआईएस की सेलिंग। हाँ, एफआईएस के नेट शॉर्ट बहुत कैपिटलाइज हो गए थे। कल उन्होंने इंडेक्स की शॉर्ट कवर करी, और इंडेक्स की शॉर्ट कवर करी करीब 5500 कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग करे करीब 6200 कॉन्ट्रैक्ट, 1783 करोड़ रुपए की बाइंग थी। सिंपली मतलब क्या है कि उनके नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट रिड्यूस हो गए, और रिड्यूस हो गए कहां पे? आगे 2,48,000 कॉन्ट्रैक्ट। दैट्स गुड। कल शॉर्ट कॉल कवर हुई है, मतलब कवर कर ली, ये भी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है पुट शॉर्ट भी आई हैं करीब 64,000। दैट्स गुड। यानी कल के पुट राइटर्स के लेवल्स को हमें रिस्पेक्ट देनी है। मैं इसको इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि अभी रणनीति पे रखूंगा इसको। और स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग थी। 3 कॉल राइटर्स कल के रिवर्सल के बाद, जब आप 23,500 को हिट करके आए, तो 500, 600, 700 3 कॉल राइटर्स अलाइंड हो गए। ठीक है जनाब, हो गया, दैट्स इनफ, पुल बैक हो गया, अब हमें आप स्पेस दीजिए कॉल राइटिंग का। उन्होंने एक ग्रिप ली। सेम इज द केस विद पुट राइटर्स, 400, 300, 200 पे पुट राइटर्स हैं। तो याद रखिएगा, आपको कल की तरह ही एक अप्रोच रखनी पड़ेगी। लेवल्स के नीचे शॉर्ट, लेवल्स के ऊपर शॉर्ट कवर, और कंसिडरिंग एक्सपायरी द थर्ड एलिमेंट आल्सो विल कम, और वो क्या है? रेंज बाउंड। लेके आइए जरा ऑप्शन राइटर्स के पिरामिड्स को। आपको देखेंगे कि आपको मनोवरिंग का, आपको हिलने डुलने का स्पेस बहुत कम मिलेगा। 500 पे कॉल राइटर है, 400 पे पुट राइटर है, 300 पे पुट राइटर है, 200 पे पुट राइटर, ये देखिए। बट ग्रेटर कन्विक्शन दैट होल्ड्स, वो 25,500 का कॉल राइटर। लेके आइए लेवल्स। देखिए आज 3 केस हैं, 3 केस। बताओ ट्रेडर, आपको थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी। RS1 लेके आइएगा। अगर निफ्टी गैप अप के बाद RS1 की ट्रेजेक्टरी को पार नहीं कर पा रहा है, इसका सिंपली मीन्स होगा कि आप ऊपर जाने को तैयार नहीं हैं। देखिए, एक्यूट केस ऑफ शॉर्ट कवरिंग, स्ट्रेंथ, फ्रेश बाइंग, वो अपीयर होगा सिर्फ RS1 के ऊपर। इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल। बट वो कब? जब आप RS1 के ऊपर टिक जाएंगे। दूसरी बात, अगर आप ये नहीं कर पाए, देन ए फेलियर, देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1। अब बेस 1 क्या है? बेस 1 वो है जो कल हमारा थ्रेशोल्ड पॉइंट था। देन ए कोलैप्स टुवर्ड्स बेस 1, और इस बात की पॉसिबिलिटी बन जाएगी कि निफ्टी पूरे दिन के लिए रेंज बाउंड हो जाए बिटवीन RS1 एंड बेस 1, क्योंकि यहां पर पुट राइटर्स भी हैं, क्योंकि ये कल का थ्रेशोल्ड पॉइंट है। एंड थर्ड केस, अगर हम इन सब चीजों से हटकर एक बार फिर से अपने कोलैप्स होने वाली टेंडेंसी पे जाते हैं, देन इन दैट केस हम बेस 1 को वायलेट करेंगे, देन अगेन अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क टुवर्ड्स बेस 2। तो ये 3 केस हैं, याद रखिएगा, करने पड़ेंगे। थोड़ा सा इस जोन से बाहर निकल के आके हमको ऐसे ही ट्रेड करना पड़ेगा। ये रही निफ्टी की बात। सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक। कल जैसे कि कहा कि एक पुल बैक 54,200 के ऊपर, दैट 54,700 स्टिल अगर आप देखें एक बड़ा सप्लाई जोन है। प्लीज जरा ऑप्शन राइटर्स लेके आइएगा। कल HDFC बैंक ने अपना किरदार निभाया तो बैंक निफ्टी संभल गया, पर बहुत दिनों बाद हमें पुट राइटर्स विजिबल हैं। बहुत दिनों बाद, 54,000 पे पुट राइटिंग और 55,000 पे बड़ी कॉल राइटिंग, तो हमें इनसे रेफरेंस लेना पड़ेगा। लेके आइए RS1। RS1 ये वही जोन है जो कल का RS1 था, जो नहीं बाइसेक्ट हुआ, जो नहीं अगर आप देखें बाइसेक्ट हो पाया। RS1 रखिएगा स्क्रीन पे। पोस्ट ओपनिंग अगर हम इसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो एक छोटा सा स्विंग टुवर्ड्स RS2 इज पॉसिबल, दैट्स 55046। उसके ऊपर टिके तो
जैसे कि मैंने दिखाया कि आपको 55,000 पे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग है, तो लगभग 378 पॉइंट का मूव और खुल जाएगा। बट अ फेलियर टू क्रॉस RS1, याद रखिएगा, अगेन निफ्टी बैंक कोलैप्स लेके आएगा और उस कोलैप्स में टेस्ट ऑफ बेस 1 इज ऑलमोस्ट पॉसिबल। मैं ये क्यों कह रहा हूं, ये मैंने बात क्यों कही कि एक कोलैप्स इज पॉसिबल, क्योंकि आप जाएंगे इन दैट केस फिर और जाएंगे उस पुट राइटर्स के जोन से प्राइस कंफर्मेशन लेने के लिए। तो यार ये दो बातें याद रखिएगा। स्ट्रॉन्ग केस अपीयर 2 केस में होता है, आइदर वी बाइसेक्ट RS1 और फिर कोलैप्स होके आ जाएं हम बेस 1 पे, रिकलेक्ट करें अपनी स्ट्रेंथ को, फिर एक रिवर्सल जनरेट करें। पुट राइटर्स के आने का इंपैक्ट ये होता है। तो इस प्रकार से अप्रोच कीजिए निफ्टी और निफ्टी बैंक को। आशीष।